तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे और सारी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से बेहतर नॉलेज हम देने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। 11 मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक परिवर्तन की बात करेंगे। इसमें आपको 95% पक्का यही आएगा और आपके लिए एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास किए हैं। और आपको चैनल को शेयर करना है, जबरदस्त तरीके से लाइक करना है, शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ कर देना है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल और SKM-studyclasses.com वेबसाइट पर, ठीक है। तो क्लास 12 पे रसायन विज्ञान की बात करेंगे। 11 मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है। 95% पक्का आपको यही आने वाला है। तो यौगिक परिवर्तन में देखिए क्या आएगा। पहला हमारा ऑक्सैलिक अम्ल को, पहला हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसमें जो अभिक्रियाएं हो रही है उसका संतुलित से लेकर जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए क्या है कि ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, ठीक है। क्या कहला है कि ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल हमारा क्या होता है, COOH, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है और 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है यहाँ पे। तो यहाँ से बनेगा क्या, फार्मिक अम्ल बनेगा प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। तो यौगिक परिवर्तन की बात करेंगे। यहाँ पे यौगिक परिवर्तन क्या होता है कि ऑक्सैलिक अम्ल से क्या बनेगा, बनाना है हमें फार्मिक अम्ल बनाना है, जिसे आप SCOOH कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि यदि हम ऑक्सैलिक अम्ल में COOH और COOH में यदि हम ग्लिसरॉल के साथ यदि हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको हम गर्म करते हैं तो बनेगा क्या हमारा HCOOH प्लस CO2, जिसे आप क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं। ये आपका बनने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, एसिटिक अम्ल में एथिलअमीन, क्या एसिटिक अम्ल में एथिलअमीन, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल से जो एथिलअमीन है वह कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे CH3COOH, NH3 है हमारा है, ठीक है। क्या है, NH3 है। अब यहाँ से अगर ये क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, CH3COONH4, क्या बनेगा। अब देखिए एसिटिक अम्ल हमारा क्या होता है, CH3COOH। अब इसको हम किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, NH3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो बनने क्या वाला है, बनेगा हमारा CH3COONH4, क्या बनेगा, CH3COONH4 बनेगा। उसके बाद शुष्क H2O के साथ इसका क्या कराएंगे, आशवन करेंगे। क्या करेंगे, आशवन करेंगे। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, जब यहाँ आसवन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CONH2 बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, एसिटेमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटेमाइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे पुनः इसको किसकी उपस्थिति में, P2O5 और H2O की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CN बनेगा। क्या बनेगा, CH3CN बनेगा। और पुनः इसको 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और Na प्लस C2H5OH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2NH2 बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, एथिल अमीन कहते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं कि हमें समझ में आ रहा है सर, तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एथिलअमीन बन गया। चलिए आगे की क्रिया बताते हैं, आगे क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेरियम एजाइड। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बेरियम एजाइड से हमें क्या बनाना है, बेरियम बनाना है। तो कैसे बनेगा ये, बेरियम एजाइड से बेरियम कैसे बनेगा, तो 2Br N3 सॉलिड है ये, ठीक है। जब इसकी क्रिया हम कराते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, Br2 सॉलिड बनेगा, जिसे आप कहते हैं बेरियम कहेंगे। और 3N2 यहाँ पे क्या बनेगा, गैस बनेगी, नाइट्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर देखिए क्या है, बेंजोनोइक अम्ल से एमाइड, क्या बनाएंगे, बेंजोनोइक अम्ल से एमाइड बनाएंगे। क्या बनेगा, ध्यान देने वाली बात है, C6H5COOH, क्या है, C6H5COOH, जिसे क्या करेंगे, NH3 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, C6H5COONH4, जिसे क्या कहते हैं, अमोनियम बेंजोएट कहते हैं। क्या कहते हैं,
C6H5COONH4, जिसे आप क्या कहते हैं एमोनियम बेंजोएट कहते हैं। और पुनः जब इसको क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा C6H5CONH2, क्या बनेगा C6H5CONH2 बनेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन क्या बनाएंगे। डाईएजोनियम लवण से अगर हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखने वाली बात है तो डाईएजोनियम जो लवण है आपका क्या होता है C6H5N2+Cl-, और इसको किसकी उपस्थिति में CuCl2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा हमारा C6H5Cl, जिसे आप क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस आपके साथ साथ नाइट्रोजन भी बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोजन भी बनने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड क्या बनाएंगे। एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड बनाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल से अगर हम एसिटोमाइड बनाएंगे तो क्या बनने वाला है, ध्यान देंगे यहाँ पे तभी आपको समझ में आएगा। देखेंगे पहले एसिटिक अम्ल को लिखेंगे CH3COOH हमारा क्या है एसिटिक अम्ल है। इसको NH3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CH3COONH4, क्या बनेगा CH3COONH4 बनेगा। उसके बाद पुनः गर्म करेंगे तो इसमें से क्या लगेगा हमारा जो जल है वो बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या CH3CONH2, क्या बनेगा CH3CONH2 बचेगा। तो ये आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, बेंजोइनोइक अम्ल से बेंजामाइड क्या बनाएंगे। बेंजोइनोइक अम्ल से बेंजामाइड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान देंगे इसमें भी। तो C6H5COOH क्या है हमारा यहाँ पे C6H5COOH और यहाँ पे NH3 है हमारा, NH3 है तो यहाँ से क्रिया कराएंगे NH3 से क्या बनाएंगे हमारा। हमें देखिए बेंजोइनोइक अम्ल से क्या बनाना है, बेंजामाइड बनाना है। क्या बनाना है, बेंजामाइड बनाना है। तो यहाँ से देखेंगे C6H5COONH4, इसको पुनः गर्म करेंगे तो क्या बनेगा C6H5CONH2 प्लस H2O, जिसे आप क्या कहेंगे बेंजामाइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बेंजामाइड कहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोपोआनिक अम्ल से एथिलमीन क्या। प्रोपोआनिक अम्ल से एथिलमीन कैसे बनेगा। तो CH3CH2COOH प्लस N3H सांद्र H2SO4 है। तो यहाँ से अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CH3CH2NH2, जिसे आप क्या कहेंगे एथिलमीन कहेंगे, प्लस N2+CO2 क्या बनेंगे N2+CO2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एथिलमीन बनेगा आपका। ठीक है, सांद्र H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोआनिक अम्ल हमारा क्या है CH3CH2COOH, ये हमारा क्या है प्रोपोआनिक अम्ल है। और N3H ये हमारा क्या है, जिसे आप क्या कहते हैं N3H है, जिसमें आप सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CH3CH2NH2, जिसे एथिलमीन कहेंगे और N2+CO2 बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट क्या। एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH, जिसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CH3COOC2H5 प्लस H2O, क्या बनेगा एथिल एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा एथिल एसीटेट बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एसिटेमाइड से मेथिलअमीन क्या। एसिटेमाइड से मेथिलअमीन कैसे बनेगा। तो CH3CONH2 जिसमें Br2 या QS के साथ क्रिया गर्म करेंगे तो क्या बनेगा CH3NH2, जिसे आप क्या कहेंगे मेथिल अमीन कहेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए अभिक्रियाएं हैं। जितनी भी अभिक्रियाएं हम आपको बता रहे हैं, जितने भी यौगिक परिवर्तन हम आपको बता रहे हैं, सारे एग्जाम में आए हुए यौगिक परिवर्तन और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड क्या। बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड तो C6H5COOH, जिसे PCl5 कहेंगे, इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा C6H5COCl, यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा। और PDBACSO4, जिसे आप क्या कहेंगे जाइलिन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा C6H5CHO, जिसे आप क्या कहते हैं बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।